तो सभी भक्तों और वैष्णवों को पुनः एक बार मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 56वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 56। तो आज के श्लोक में, वैसे पिछले कुछ श्लोकों में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि मैत्रेय मुनि विदुर जी से पृथु महाराज के जो गुण हैं, उनकी जो महानता है और वो किस तरह अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं कितने अच्छे और सुचारू ढंग से, इसका वो वर्णन सुना रहे हैं मैत्रेय मुनि। आज के प्रस्तुत श्लोक में भी महाराजा पृथु जो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, उनकी तुलना जो है वो सूर्य और चंद्रमा के समान की गई है। अनुवाद में बताया गया है, महाराजा पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रह करता भी थे। सूर्य ताप का प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोकों के जल को खींच लेता है। तो उपाध्याय जाके बताते हैं तात्पर्य में, चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप में किए गए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। यानी महाराजा पृथु की तुलना चंद्रमा से, जो एकदम शीतलता प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति अगर दिन भर थका आया हो अपने कार्य से, तो चंद्रमा के प्रकाश में उसको बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और एक तरफ सूर्य से उनकी तुलना की गई है, जो सूर्य के ताप के द्वारा मनुष्य के स्वास्थ्य की भी वृद्धि होती है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे शरीर के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब जरूरत होती है, वैसे ही विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, जो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। और सूर्य क्या करती है, वो जितने भी पेड़ पौधे हैं या जो किसान लोग खेती करते हैं, फसल, अनाज, दाल या जो कुछ भी फसल उगाते हैं, वो उसके लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी होती है। अगर सूर्य की रोशनी न मिले तो उसका विकास ही नहीं होगा और उसमें फल ही ना लगे। हम लोग गांव घर में ऐसा देखते हैं कि जब धान का फसल या गेहूं का फसल लगाया जाता है, तो उस स्थान पे वो फसल बिल्कुल उगता ही नहीं, या उगता भी है तो उसमें बीज धारण करता ही नहीं हो। पर अगर वहां पे घने वृक्ष की छाया हो, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, वहां पे अगर धान या गेहूं बोया भी जाता है तो उसके पौधे में बीज ही नहीं आते। इसके लिए किसी भी फसल को उगने के लिए और उसमें बीज धारण करने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत आवश्यक है। तो ऐसी पृथु महाराज की तुलना सूर्य से की गई है और चंद्रमा से की गई है। वो इतने कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण थे महाराजा पृथु, जिसका वर्णन, वो कितने कर्तव्यनिष्ठ थे और कितने कर्तव्य परायण थे, इसका हम लोगों ने पिछले श्लोक में अध्ययन किया है। उसकी पुनरावृत्ति करते हैं एक तात्पर्य में। इसी अध्याय के 51वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी विस्तार से वर्णन करते हैं महाराजा पृथु के कर्तव्य निष्ठता और कर्तव्य परायणता की। इसको थोड़ा हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे ताकि हम लोग भी थोड़ा बहुत अपने जीवन में इसको धारण कर सकें। गोपाल जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में महाराज पृथु का जीवन कर्मयोग का सुंदर उदाहरण है। वो इतने कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण, अपने प्रजा के प्रति इतना जिम्मेदार और इतना उदार थे कि हम लोग देख रहे हैं कि उनकी तुलना यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा से की गई है। और गोपाल जी अपने तात्पर्य में और विस्तार करते हुए बताते हैं
कि फलम ब्रह्मणि सन्न्यस्य, यानी मनुष्य को अपने कर्मों का फल परब्रह्म कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। तो अनासक्त निष्काम भाव से इतने बड़े महाराज होते हुए भी, राजा होते हुए भी, जैसा हम लोगों ने वरिष्ठ महाराज की कथा सुनी, महाराजा जनक हुए, वैसे ही ये महाराज पृथु, ये लोग इतने बड़े साम्राज्य के राजा थे, लेकिन एकदम अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, किसी से कोई लोभ नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, फल की आशा नहीं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने प्रजा की सेवा करते थे। वही उदाहरण प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल पर ब्रह्म पर छोड़ देना चाहिए। यानी हमें संसार में रहते हुए अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का पालन करते हुए जो भी हम कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो निष्काम भाव से करना चाहिए, अनासक्त भाव से करना चाहिए, सकाम भाव से नहीं। क्योंकि सकाम भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो फिर से हम कर्म जाल में, कर्म बंधन में फंस जाएंगे, और फिर से हमारा ये जन्म मरण का बंधन जो है वो चलता ही रहेगा, जन्म मरण का बंधन छूटेगा नहीं। इसके लिए कर्मों का जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। कर्म के और कर्म के फल को दोनों को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, गोपाल जी हमें बता रहे हैं कि जो भी भक्त या वैष्णव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस प्रकार कर्म करता है, अपने नौकरी को, व्यवसाय को, किसानी को, खेती को भी भगवान का सेवा पूजा समझ करके कर्म करता है, और उसके कर्म को और उसके फल को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर देता है, उस कर्म के फल की कोई आशा नहीं करता है, अपेक्षा नहीं करता है, भगवान से किसी तरह की याचना नहीं करता है उस कर्म के फल की, वह वैष्णव या वो गृहस्थ आश्रम का जो भक्त है वो संन्यास आश्रम में स्थित होना ही समझा जाता है। ये प्रभुपाद जी कर रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में। भगवत गीता का भी एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक को। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। इसमें क्या कर रहे हैं कि बुद्धिमान जन समस्त कर्म फलों के छोड़ने को त्याग कहते हैं, और उस अवस्था को बड़े बड़े विद्वान संन्यास कहते हैं। यानी बुद्धिमान जन, यानी हमारे जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आचार्यगण हैं, वो कर्म फलों के छोड़ने को ही त्याग करते हैं। असली त्याग क्या करते हैं, कर्म फल के किसी प्रकार कोई आशा ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, तो कर्म फलों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। सिर्फ वस्त्र धारण कर लेने से ही कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। क्योंकि अगर अंश मात्र भी, अगर किंचित मात्र भी अगर किसी तरह की कोई फलाशक्ति की हमारे चित्त में, अंतःकरण में थोड़ी सी भी सूक्ष्म वासना भी अगर है, किसी भी तरह के सांसारिक भोग विलास की, विषय वासना की, या कर्म फल के प्राप्ति की अगर अंश मात्र भी अगर सूक्ष्म वासना है हमारे चित्त में, अंतःकरण में, तो ये भगवत प्राप्ति होने नहीं देती है। ये भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और अगर अगर ऐसा करने में सफल हो गए, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे आचार्यगण वैष्णव जन बताते हैं कि हमें अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, और कर्म फल की रंच मात्र भी हमारे चित्त में, मन में सूक्ष्म वासना भी नहीं होनी चाहिए फलाशक्ति की। तो गृहस्थ आश्रम में हम रहते हुए भी संन्यास आश्रम में रहते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में। आगे क्या बता रहे हैं, यद्यपि पृथु महाराज गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, किंतु वास्तव में वे संन्यास आश्रम में थे। सही हम लोग अभी चढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से हम
गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करें तो संन्यास आश्रम में रहना ही माना जाता है। क्योंकि महाराज तो अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त न थे। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो कुछ संचित करता है या जिसके लिए कार्य करता है उसका स्वामी बनने की सदैव सोचता रहता है। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ये हो क्यों नहीं पाता है, या ये जन्म मरण का बंधन छूटता क्यों नहीं है। ये 84 लाख योनियों का चक्कर जो है, ये जो जाल है, बंधन है, जंजीर है, ये जन्म मरण का, ये छूटता क्यों नहीं। इसका यही सबसे मुख्य कारण है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ संसार में संचित करता रहता है, चाहे वो मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक सुविधा, सांसारिक अनुकूलता, सब कुछ वह अर्जित करना चाहता है, संचित करना चाहता है, और उसके बदले वह उससे कुछ फल की आसक्ति चाहता है, उसका मालिक बनना चाहता है, उसका स्वामी बनना चाहता है, जिसके कारण देहात्म बुद्धि पुष्ट होता है, देहाभिमान होता है। और जब तक देहात्म बुद्धि, देहाभिमान का 100% नाश नहीं होगा, तब तक इस जन्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। जब कोई अपने कर्मों के फल को भगवान की सेवा में लगा देता है तो वास्तव में वह कर्मयोग का अभ्यास करता है। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, किसानी करते हैं, या माता जी अपने रसोई में भोजन बनाती हैं, तो वो भगवान का भोग समझ करके बनाना चाहिए, और उस भोग को भगवान के चरणों में अर्पित करके महाप्रसाद बन जाता है, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। या गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन जो हमें मिला है, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पिता के प्रति या भाई के प्रति, कुछ कर्तव्यों का जो हम निर्वहन करते हैं वो अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से करना चाहिए, किसी फल की आशा से नहीं, या किसी स्वार्थ बुद्धि से नहीं। अगर हम अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से करते हैं तो ये कर्म योग का अभ्यास माना जाता है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर्मयोग का अभ्यास कर सकता है, किंतु गृहस्थों के लिए यह विशेष रूप से सुगम है, क्योंकि वे भगवान के शिव विग्रह को घर में स्थापित करके भक्ति योग की विधियों से उसकी पूजा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी यह बता रहे हैं कि चाहे कोई भक्त हो या वैष्णव हो, अपने घर में भगवान की अर्चा विग्रह की स्थापना करते ही हैं, चाहे वो चित्र रूप में हो या विग्रह के रूप में हो। वो विग्रह काष्ठ का भी हो सकता है, पत्थर का भी होता है, या उनकी छवि हो सकती है। तो जो अपने घर में विग्रह की स्थापना करते हैं और अपने घर में भगवान का भोग बना करके जो भी भोजन बनाते हैं उसको भोग को अर्पित करते हैं, और हमारे गुरु महाराज ने जो वैदिक भक्ति, साधना भक्ति बताई है, उसके रास्ते पर चल के उस अनुसार अगर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो ये गृहस्थ आश्रम के लिए एकदम बिल्कुल सहज है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर्मयोग का अभ्यास कर सकता है, किंतु गृहस्थों के लिए यह विशेष रूप से सुगम है, क्योंकि वो भगवान के श्री विग्रह को घर में स्थापित करके भक्ति योग की विधियों से उसकी पूजा कर सकते हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवद गीता का एक श्लोक और कोट करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिं श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यदि यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है,
और इसी के आदेश से इस जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। यानी कर्मयोग कैसे हो या भक्ति योग कैसे बने, इसका प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन से। इस का तात्पर्य यह है कि होता है सब कुछ प्रभु के द्वारा संपादित होता है, लेकिन मनुष्य व्यर्थ में अपने आप को मालिक या स्वामी मान लेता है। क्योंकि इस दृश्य जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ घटित हो रहा है, वो प्रभु के निर्देशन में हो रहा है और प्रकृति द्वारा इसका जो है वो क्रियान्वयन हो रहा है। यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये सारा जो सब कुछ दिखने में आ रहा है, जो कुछ संसार में घटित हो रहा है, वो प्रभु की अध्यक्षता में ही हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही हो रहा है। यानी भगवान के निर्देशन में ही, भगवान के अध्यक्षता में ही प्रकृति जो है सारी घटनाओं को अंजाम देती है। यानी सारी जो कार्यकलाप संसार में हो रहे हैं मनुष्यों के द्वारा, जो भी घटनाएं घट रही हैं या मनुष्यों द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वो प्रकृति के द्वारा कराए जा रहे हैं। मनुष्य तो एक कठपुतली मात्र है भगवान के हाथों की। जैसा कि हम लोगों ने कठपुतली का रीतु देखा होगा बचपन में, तो दिखने में तो लगता है कि वो कठपुतली का जो यंत्र है वो नृत्य कर रही है, नाच कर रही है, लेकिन उसके पीछे उसका जो संचालक होता है उसका हाथ काम करता रहता है कि नहीं? देखे हैं आप लोग कठपुतली कर, या रेस्टोरेंट लाइफ में हम लोग भी, या जिसने भी चलचित्र देखी होगी, सिनेमा देखा होगा, तो पर्दे पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा होगा वो पर्दे में क्यों दिखता है? कि पीछे से उसका जो है वो मशीन के द्वारा वो फ्लैश दिया जाता है, फोकस दिया जाता है, रोशनी दी जाती है, तो फिल्म वहां रील में होती है जो रोशनी के द्वारा हमें पर्दे पे दिखाई जाती है। वैसे इस संसार रूपी पर्दे पे जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, वो जो पर्दे के पीछे जो भगवान है श्री कृष्ण, वो सब कुछ प्रकाश डाल करके अपने अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा सब कुछ करवा रहे हैं संसार में। मनुष्य के बस की कोई बात नहीं है। जैसा कि हम लोग अनुभव कर रहे हैं मनुष्य जीवन में, कि मनुष्य के पास अगर कोई सामर्थ्य होता तो हम देखते हैं कि ये शरीर हर क्षण हर पल बदल रहा है। बचपन में इस शरीर का रूप कुछ और था, किशोरावस्था में कुछ और हो गया, युवावस्था में कुछ और हो गया, वृद्धावस्था में बिल्कुल ही बदल जाता है शरीर का रूप। अगर आप किसी मित्र से 25 या 30 साल के बाद मिलते हैं और उस मित्र से ज्यादा घनिष्ठता नहीं होती है, तो वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। अगर हम मान लीजिए हाई स्कूल में बहुत सारे सहपाठियों के साथ अध्ययन किए हैं और किसी सहपाठी से, किसी मित्र से आप 25-30 साल के बाद या 40 साल के बाद मिलिए, तो दोनों को याद करने में कि हाँ ये तो हमारे साथ स्कूल में 6ठी क्लास में या 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में हम साथ में पढ़े थे, इसको याद करने में या पहचानने में बहुत वक्त लग जाता है। ठीक से पहचान भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि शरीर का जो रूप है, आकृति है, वो बिल्कुल ही बदल चुका होता है और हमारी ये समझ नहीं होती है कि एक बाल भी अगर हमारे शरीर से झड़ जाए, उस बाल को हम पुनः उसी जगह पर स्थापित कर सके, ऐसा नहीं होता है। ये तो विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है, लेकिन वो भी नहीं कर पाता है। हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कि मान लीजिए शरीर के किसी ऐसे भाग की ऑपरेशन किया जाता है जहाँ पे बाल होते हैं, तो ऑपरेशन करने के बाद उस जगह में ऐसे निशान हो जाते हैं कि वहां पे पूरा बाल नहीं उगते। हम क्या लोगों ने, जैसे इस जगह पे कितने सारे बाल हैं, अगर किसी कारणवश इस पोर्शन का ऑपरेशन किया जाए तो उस त्वचा की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इतने जगह पे जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है उस जगह पे पुनः बाल नहीं आता है। तो डॉक्टर भी चाह करके भी, विज्ञान भी चाह करके उस स्थान पर पे पुनः बाल उत्पन्न नहीं कर सकते। तो मनुष्य की सामर्थ्य इतनी है, हम समझ सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में।
इस संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं वे अंधाधुंध नहीं घटती। यदि कोई श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, तो वह भौतिक संसार में अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त मान लिया जाता है। जैसे ही कल के सत्र में, ऐसे पहले ही हम लोगों ने ये चर्चा किया है, हम लोगों ने सुना है संतों से, वैष्णवों से, कि भगवान के जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनके लिए जो जीवन मुक्ति होती है या मोक्ष होता है, वो मरने के बाद होता है, ऐसा नहीं है। लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि मुक्ति जो है, वो मोक्ष जो है, वो मरने के बाद होता है। मरना तो शरीर का त्याग है। अनेक जन्मों में अनेक शरीर, अनंत शरीर हमने धारण किए हैं, अनेक शरीर छोड़े हैं, अनेक शरीर धारण किए हैं। लेकिन असली मुक्ति जो है, असली मोक्ष जो है, ये जीवन के रहते हुए ही होती है। अगर हम सांसारिक मोह जाल से मुक्त हो गए, मोह पाश से मुक्त हो गए, सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक भोग विलास के आकर्षण से अगर हम मुक्त हो गए, तो यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। सिर्फ शरीर का त्याग करना बाकी रह जाता है, लेकिन मुक्ति तो पहले हो जाती है संतों की, वैष्णवों की, भक्तों की। सिर्फ देहाभिमान नष्ट होना, देहात्म बुद्धि का नष्ट होना, मैं और मेरापन का नष्ट होना, इस क्षण जिस पर हो जाता है, मैं यानी मैं शरीर हूं, इसका नष्ट हो जाना, मेरा यानी यह शरीर भी मेरा नहीं है, तो बाकी संसार के जो भी इस शरीर के संबंधी हैं, या इस शरीर के द्वारा अर्जित किया हुआ धन है, संपत्ति है, या स्थान है, इसमें ममत्व न होना, मोह न होना, स्वामित्व की भावना न होना, यही मुक्ति है। लेकिन जब तक हम मोह पाश में फंसे हैं, स्वामित्व की भावना है, इस देहाभिमान में हम फंसे हैं, देहात्म बुद्धि में फंसे हैं, तब तक ही बंधन है। जब तक हम मोह पाश में फंसे हैं, जिस क्षण जिस पल हम सांसारिक बंधन से, सांसारिक जाल से, मोह से, माया से, ममता से, सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान में स्वामित्व की भावना से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी मुक्ति हो गई। ये शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है, आचार्य वैष्णव भक्तजन बताते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि यदि कोई श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, यानी भगवान के द्वारा ये जो कुछ भी दिया हुआ है हमारे सामने है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, पुत्र हो, पत्नी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, सब कुछ ये प्रभु का दिया हुआ ही है। और इसको हमें प्रभु की सेवा में ही समर्पित करना है, उपयोग में लाना है, उसका सदुपयोग करना है। उसकी सेवा में सब, श्री कृष्ण का दास बना करता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, तो वह भौतिक संसार में अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त मान लिया जाता है। जो जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त, जो जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त हो, उसे अपने आप को कभी भी स्वामी या अधीक्षक नहीं मानना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि अगर हम भगवान भक्त वैष्णव का रूप धारण कर चुके हैं, गुरु महाराज ने हमें शरणागति दे दी है और वैष्णव का वेश धारण कर लिया है, उसके बाद भी अगर हम अपने आप को स्वामी किसी चीज का और मालिक मानते हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ी भूल है। जब हम भगवान के शरणागत हो गए, गुरु के शरणागत हो गए, जब हम अपना तन मन जीवन प्राण प्रभु के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में अगर हमने अर्पित कर दिया, फिर भी अगर हम अपने आप को किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है, भूल है। प्रभुपाद जी यही कर रहे हैं कि जो जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त हो, उसे अपने आप को कभी भी स्वामी या अधीक्षक नहीं मानना चाहिए। समर्पित भक्त को
भक्ति योग के वर्णित विधि विधानों के अनुसार अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके कार्यों के फल पूर्ण रूप से भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं। यानी हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसका फल भगवान को अर्पित करना चाहिए कि भगवान के चरणों में ये कर्म और ये फल अर्पित है। अब भगवान की जैसी मौज, भगवान की जो इच्छा है इसका फल को जो दे वो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कर्म के फल स्वरूप अगर अनुकूलता आए तो हमारे प्रसन्न हो जाए और अगर कोई प्रतिकूलता आ जाए तो हम दुखी हो जाए या भगवान को कोसने लगे। ऐसा नहीं। जो भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव होते हैं वो चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो वो भगवान की अनुकंपा ही मानते हैं, कृपा ही मानते हैं कि भगवान ये प्रतिकूलता देकर भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं ताकि इसका जो भी प्रारब्ध शेष है इस प्रतिकूलता के माध्यम से इसका प्रारब्ध शून्य हो जाए। जब इसका प्रारब्ध शून्य हो जाएगा तब ये भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएगा। इसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि समर्पित भक्त को भक्तियोग के माध्यम से, भक्तियोग क्या है, यही है भक्तियोग कि हम जीवन में गृहस्थ जो भी कर्म करते हैं या उसकी जो फलश्रुति है उस कर्म का जो भी फल बनेगा वो कर्म को और फल को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर देना ही भक्ति योग है। और इस प्रकार से जो अपना कार्य करते हैं और कार्यों के फल को पूर्ण रूप से भगवान पर छोड़ देते हैं यही भगवत आश्रय है, यही भगवत भक्ति है, यही भक्ति योग है। और इसी से जो है भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और खास करके हम जो ईश्वर के भक्त हैं जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं, हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं, 4 नियमों का पालन, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कीर्तन करते हुए, जप करते हुए, संत वैष्णवों के संग में रहते हुए अपने कर्मयोग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से हम जन्म मरण के बंधन से छूटकर गुरु वृंदावन धाम वापस चले जाएंगे जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज के सत्र को हम इसी नोट के साथ विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी।